गीतों भरी कहानी। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की लिखी कहानी घाट की बात। इसे सुना रहे हैं अमरकांत दुबे। सहयोगी स्वर गणेश शर्मा और श्रद्धा भारद्वाज का है। तो सुनिए गीतों भरी कहानी घाट की बात। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलते गिरा है। तू न चलेगा तो चलते गिरा है। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में। जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा। ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा। बड़ी ही तेज समय की धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पत्थरों की घटनाएं यदि अंकित रहती तो कितने ही दिनों की कितनी ही बातें मेरी प्रत्येक सीढ़ी पर पढ़ी जा सकती थीं। पुरानी बातें यदि सुनना चाहते हो तो मेरी इन्हीं सीढ़ियों पर बैठ जाओ। मन लगाकर जल की लहरों की ओर कान लगा दो। प्राचीन काल की कितनी ही विस्मृत बातें सुन पाओगे। एक दिन की बात याद आ रही है। गंगा भरी हुई थी। मेरी केवल 4 सीढ़ियां ही पानी के ऊपर उभर रही थीं। एक लड़की की बात है। जिस लड़की की बात कर रहा हूं, घाट की अन्य लड़कियां उसे कुसुम कहकर पुकारती थीं। समझ गया कुसुम ही उसका नाम होगा। पानी के ऊपर जिस समय कुसुम की छोटी सी छाया पड़ती, उस समय मुझे साध होती उस छाया को पकड़कर रख लूं।
पे झूमे आसमान हो, नदिया किनारे पे हमरा बगान, हमरे बगानों पे झूमे आसमान। वो छाया अपने पत्थरों से बांध कर रख लूं, ऐसी उसकी माधुरी थी। वो जिस समय मेरे पत्थरों के ऊपर पांव रखती तो उसके पांवों के घुंघरू बजने लगते। कुसुम वो कोई बहुत अधिक खेल करती हो या कहानी कहती हो या हंसी तमाशा करती हो, सो बात नहीं। तथापि यही आश्चर्य है कि उसकी जितनी संगनियां थीं, उस जैसी कोई नहीं थी। कोई उसको कहती कुसी, तो कोई उसको कहती खुशी, कोई उसको कहती राक्षसी। उसकी मां उससे कहती कुसमी। जब तब देखता कुसुम पानी के किनारे बैठी है, पानी के साथ उसके हृदय का जैसे कोई विशेष संबंध हो।
नैना बांधे ये डगरिया मन भर माए, नैना बांधे ये डगरिया कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे, हांकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। पहली बार हम निकले हैं घर से, किसी अनजाने के संग हो। अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं बहक न जाना, महक से तू कहीं बहक न जाना, ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। कितनी दूर, अभी कितनी दूर है, ए चंदन तोरा गाम हो। कितना अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कैसे कराए काम हो। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे, हांकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। उस दिन तो दी सखियां करती थी क्या बात हो। कहती थी तोरे साथ चलन को तो आ गए हम तोरे साथ हो। साथ अधूरा तब तक जब तक, साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो तेरे साथ हो। अब ही तो हमारी है पाली रे उमरिया, अब ही तो हमारी रे पाली
भर माए, नैना बांधे ये डगरिया। मन भर माए, नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर, दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे। वो पानी को बहुत प्यार करती थी। कुछ दिन बाद कुसुम को फिर न देख सका। भुवन और स्वर्ण घाट पर आकर रोती। सुना उनकी कुसी खुशी राक्षसी को ससुराल ले जाया गया है, और जिस जगह ले जाया गया है वहां पास में गंगा नहीं है। उस जगह सब नए लोग हैं, नया घर गांव है, मकान है, नए घर घाट हैं। पानी के कमल को जैसे कोई ऊसर में रोपने के लिए ले गया। कुसुम की बात सब लोग भूल गए, क्योंकि 1 वर्ष बीत गया। घाट की लड़कियां कुसुम की कहानी नहीं छेड़ती। एक दिन संध्या के समय चिर परिचित पांवों के स्पर्श से अचानक ही जैसे चौंक पड़ा। मन को लगा कुसुम के पांव हैं, वे ही थे, परंतु उन पांवों में अब घुंघरू नहीं बजते थे। उन पांवों में वो संगीत नहीं था। कुसुम विधवा हो गई थी। सुना उसका पति परदेश में नौकरी करता था, तो एक दिन छोड़कर पति का साक्षात ही नहीं हुआ। पत्र के द्वारा वैधव्य का संवाद पाकर 8 वर्ष की आयु में माथे का सिंदूर पोंछकर, शरीर से गहने उतारकर फिर अपने देश में उसी गंगा के किनारे लौट आई है। परंतु वो जिस समय घुटनों के ऊपर मस्तक रखकर चुपचाप मेरी सीढ़ियों पर बैठी होती, उस समय मुझे लगता जैसे नदी की सब लहरें मिलकर हाथ उठाए उसे कुसी खुशी राक्षसी कहकर पुकार रही हो। कुसुम बड़ी हो गई है, इसे जैसे कोई देख ही नहीं पाता। मैं भी तो नहीं देख पाता। मैंने कुसुम को उसी बालिका के रूप से बड़ा कभी नहीं देखा। इसी प्रकार 10 वर्ष किस समय कट गए, गांव के लोगों में कोई जैसे जान ही नहीं पाया। एक दिन की बात है, प्रातःकाल कहीं से गौर शरीर, सौम्य, उज्ज्वल, दीर्घकाय एक नवीन सन्यासी ने आकर मेरे सामने वाले उस शिव मंदिर में आश्रय ग्रहण किया। सन्यासी के आगमन की बात से गांव में धूम मच गई। भीड़ प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक तो सन्यासी, उस पर अनुपम रूप, उस पर वे किसी की भी अवहेलना नहीं करते। बच्चों को गोद में लेकर बैठाते, माताओं से घर गृहस्थी की बात पूछते। उनके समीप कोई उपदेश लेने आता, कोई मंत्र लेने आता, कोई बीमारी की औषधि जानने आता। इस प्रकार और भी कई महीने कट गए। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल।
जिसका अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, अगर सा जिसका अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, दीपक सा उसका जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे, दूजों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका भगवत गीता, धर्म है जिसका भगवत गीता, सेवा ही वेद पुराण है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, फूलों से कोई सत्कार करे या कांटे चुभो जाए कोई, कांटे चुभो जाए कोई। मान और अपमान ही दोनों मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल, अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने। चैत के महीने में सूर्य ग्रहण के समय बहुत से लोग स्नान को आए। बबूल के नीचे भारी पैठ लगी। इस उपलक्ष्य में सन्यासी को देखने के लिए लोगों का आगमन हुआ। जिस गांव में कुसुम की ससुराल थी, वहां से भी अनेकों स्त्रियां आई थीं। अरे ये तो हमारे कुसुम के पति हैं। अरे मैया, वही तो है। ये तो हमारे चटर्जियों के घर के छोटे बाबू हैं। आहा, वैसा ही मस्तक, वैसे ही नाक, वैसी ही आंखें। गांव के और सभी लोगों ने सन्यासी को देखा था, केवल कुसुम ने नहीं देखा। बहुत लोगों का समागम होने के कारण कुसुम मेरे पास आना बहुत कम कर चुकी थी। एक दिन संध्या के समय पूर्णिमा तिथि के चांद को उठते हुए देखकर शायद हमारा पुराना संबंध उसे याद आ गया। उस समय घाट पर और कोई नहीं था। झींगुर झनकार रहे थे। मंदिर का कांसे का घंटा बजे हुए भी कुछ देर हो गई थी। भरपूर चांदनी थी। ज्वार का पानी छल छल कर रहा था। मेरे ऊपर छाया फैलाती हुई कुसुम आ बैठी। सन्यासी धीरे धीरे मंदिर के भीतर से निकलकर बाहर चले आए। घाट पर आकर तो एक सीढ़ी उतरकर एकाकिनी रमणी को देखकर लौट जाने की बात सोच रहे थे। इसी समय अचानक कुसुम ने मुंह उठाकर पीछे की ओर देखना चाहा। उसके माथे का वस्त्र सरक गया। मुंह उठाते ही कुसुम के मुख पर भी उसी प्रकार की चांदनी पड़ी। उसी क्षण दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, जैसे जान पहचान हो गई। मन को लगा जैसे पूर्व जन्म का परिचय हो। कुसुम ने मस्तक के ऊपर कपड़ा डाला और उठकर प्रणाम किया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कुसुम है। उसके दूसरे दिन से मैं देखने लगा कुसुम प्रतिदिन आकर सन्यासी की पदधूलि ले जाती। सन्यासी जिस समय शास्त्र व्याख्या करते, उस समय वो एक ओर खड़ी रहकर सुनती। सन्यासी प्रातः संध्या समाप्त कर
कुसुम को बुलाकर उससे धर्म की बातें कहते। सब बातें वो क्या समझ पाती, परंतु अत्यंत मनोयोग पूर्वक वो बैठी सुनती रहती। सन्यासी उसे जिस प्रकार उपदेश करते वो ज्यों का त्यों पालन करती। पूजा के फूल चुनती, गंगा से जल लाकर मंदिर को धोती। प्रभु, क्या मुझे बुला भेजा है? हाँ, आजकल तुम्हें देख क्यों नहीं पाता? देव सेवा में तुम्हारी इतनी अवहेलना क्यों है? प्रभु, मैं पापिनी हूँ, इसलिए ये अवहेलना है। पापिनी? कुसुम, तुम्हारे हृदय में जो अशांति उपस्थित हुई है, मैं उसे समझ रहा हूँ। अपनी अशांति की बात मुझसे स्पष्ट करके कहो, तुम्हें शांति का मार्ग दिखा दूंगा। आपने आज्ञा की है तो अवश्य कहूंगी। तो भी मैं अच्छी तरह नहीं कह पाऊंगी, परंतु आप शायद मन ही मन सब कुछ जानते हैं। हे प्रभु, मैं एक व्यक्ति की देवता के समान भक्ति करती थी। मैं उसकी पूजा करती थी। उस आनंद से मेरा हृदय परिपूर्ण हो गया था। परंतु एक दिन रात को स्वप्न में देखा, जैसे वे हृदय के स्वामी कहीं जैसे एक बकुल वन में बैठकर अपने बाएं हाथ से मेरे दाहिने हाथ को लेकर मुझसे प्रेम की बातें कर रहे हैं। यह घटना मुझे कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं जान पड़ी। स्वप्न भंग हो गया, तो भी स्वप्न की नींद भंग नहीं हुई। उसके दूसरे दिन जब उन्हें देखा तो फिर पहले के समान नहीं देख पाई। मन में उसी स्वप्न का चित्र उदय होने लगा। भय दूर भाग गया, परंतु वो चित्र मेरे साथ साथ रहा। उस समय से मेरे हृदय की अशांति दूर नहीं हुई। मेरा सब कुछ अंधकारपूर्ण हो गया है। जिसे स्वप्न में देखा है वो कौन है? उसे मैं नहीं बता सकूंगी। देखो, तुम्हारे कल्याण के लिए पूछ रहा हूं। वो कौन है? स्पष्ट करके कहो। वो कौन है, क्या अवश्य ही बताना होगा? हाँ, ये तुम्हें बताना ही होगा। प्रभु, वो तुम हो, तुम। कुसुम, तुमने आज तक मेरी सभी बातों का पालन किया है। आज एक और बात कहूंगा और उसका भी तुम्हें पालन करना होगा। मैं आज ही यहां से चला जा रहा हूं। मेरे साथ तुम्हारी भेंट नहीं होगी। तुम्हें मुझको भूल जाना होगा। बोलो, ये साधना करोगी ना? हाँ प्रभु, ऐसा ही होगा। मन रे तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे। इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा। काहे ये जतन करे, मन रे तू काहे ना धीर धरे।
साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई ना संग मरे मन रे, तू काहे ना धीर धरे। वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। ओ मन रे, तू काहे ना धीर धरे। कुसुम ने और कुछ न कहकर उन्हें प्रणाम किया। उनके पांवों की धूली माथे पर लगा ली। सन्यासी चले गए। वो आदेश कर गए हैं, उन्हें भूलना होगा। मुझे उन्हें भूलना होगा, भूलना होगा। हाँ, मुझे उन्हें भूलना होगा। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे है। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे है। रीतों पर धर्म की मोहरे है। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। संसार से भागे फिरते हो। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। तुम त्याग के मारे क्या जानो। अपमान रचेता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। संसार से भागे फिरते हो। हम कहते हैं ये जग
कुसुम इतना कहकर धीरे धीरे गंगा के पानी में उतर पड़ी। अब तक का समय उसने इसी जल के किनारे बिताया। शांति के समय ये जल यदि हाथ बढ़ाकर उसे गोद में न लेगा तो और कौन लेगा? मेरी गोद में जो खेला करती थी वही आज अपने खेल को समाप्त कर मेरी गोद में से कहां सरक गई, नहीं जान पाया हूं। घाट की बात, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की इस कहानी को सुना रहे थे अमरकांत दुबे। सहयोगी स्वर गणेश शर्मा और श्रद्धा भारद्वाज का था। और अब सुनते हैं कुछ फिल्मी गाने। है इतना प्यारा, कम है ये जीवन सारा, आएंगे जग में दोबारा। मैं नदिया की धारा, बाहें तेरी किनारा, देता चल मुझको सहारा। मैं प्यासापन घट हूँ, रूप रंग रस की तू गंगा, मैं प्यासापन घट हूँ। और पास आने को तरसू, यूं तो बहुत निकट हूँ। जीवन मेरा तूने सवारा, आएंगे जग में दोबारा। मैं नदिया की धारा, बाहें तेरी किनारा, देता चल। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम
संसार है एक नदिया, चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है, चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है, एक राग में एक सुर में संसार की हर शय है, एक ताल पे गर्दिश में ये चांद सितारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, संसार है एक नदिया।
कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने, है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने, बिन उलझे कांटों से है फूल चुने किसने, है फूल चुने किसने। बेदाग नहीं कोई यहाँ पापी सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं।
माझी ओरे माझी ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। खेल जल जाएगी कहती है आग मेरे मन की। मत खेल मत खेल मत खेल जल जाएगी कहती है आग मेरे मन की। मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी हूँ साजन की। मेरा खींचती है आंचल, मेरा खींचती है आंचल। मन मीत तेरी हर पुकार, मेरे साजन है उस पार। ओरे माझी ओरे माझी ओ मेरे माझी। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।